राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो वन लाइनर क्वेश्चन हम देख रहे थे। 25 तक क्लास हो चुकी है और 125 नंबर के पेज तक भी हमने देख लिया था। आज हमें 126 नंबर के पेज में देखना है क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कनिष्ठ का विलोम क्या होता है? तो कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ होता है। अलवारों में सबसे लोकप्रिय अलवार कौन थे? तो अलवारों में सबसे लोकप्रिय अलवार थे नमल्लवार या सटको। फिर है चैती काव्य है, किसका काव्य है चैती? त्रिलोचन का। निरपराध कैसा शब्द है? शुद्ध शब्द है। सलोना जिस्म आओ ना, ये कविता है किसकी कविता? शमशेर बहादुर सिंह की। धार और किनारे निबंध है अज्ञे जी का। डॉक्टर नाटक है विष्णु प्रभाकर का। भोजकत्व व्यापार कहाँ घटित होता है? सामाजिक में। फिर एक पंक्ति है, इसमें अलंकार पूछा गया है कि बड़े न हो जे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए। तो इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? तो अंधेरे में नहीं है। इस कविता में रहस्य पुरुष का बिंब नहीं है। किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। डेमोक्रेसिया कहानी संग्रह है किसका? असगर वजाहत का। मरी खाल की हाय गद्य काव्य है किसका? चतुर्सेन शास्त्री का। माघ के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम दत्तक था। एक थे प्रोफेसर वी लाल, ये कहानी किसकी? मिथिलेश्वर की। बेग ही बूढ़ गई पखिया, अखियाँ मधु की मखिया भई मेरी, ये पंक्ति किसकी? देव की। तुलसी की किस रचना में संतों महंतों के लक्षण वर्णित हैं? वैराग्य संदीपनी में। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य है किसका? लाल कवि का। भूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, ये पंक्ति किसकी? देव की है कि भूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार। फिर इसके बाद पंक्ति है, साजन ले पठावा आयस जाई न भेंट, ये जायसी की पंक्ति है। पैसा कैसा शब्द है? पैसा देशज शब्द है। पयः पान का क्या होगा? जब ये संधि होगी तो पयः पान ही होगा। मदनाष्टक का वर्ण विषय क्या है? तो रहीम ने खड़ी बोली में मदनाष्टक लिखा है और इसमें कृष्ण की रासलीला है। बढ़ अकेला कविता है किसकी? त्रिलोचन की। निवृत्ति कैसा शब्द है? शुद्ध शब्द है। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध किसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। चिंदियों की एक झालर नाटक किसका? अमृत राय का। साहित्य मनुष्य के अंदर का उच्छलित आनंद है, ये किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चूलिका किसका भेद है? चूलिका प्राकृत का भेद है। तुलसीदास काव्य है किसका? निराला का। हम खंडहर के वासी संस्मरण है किसका? भगवती चरण वर्मा का। शास्त्र प्रवीण में समास अधिकरण तत्पुरुष है, शास्त्र में प्रवीण। रागमलार रचना मीराबाई की है। डांची कहानी अश्क का है, उपेंद्र नाथ अश्क ने लिखा है डांची। यक्षपति किसका पर्याय है? कुबेर का पर्याय है यक्षपति। संत गुरु नानक का जन्म स्थान तो तलवंडी है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी। मानस में विभत्स रस का प्रयोग किस कांड में हुआ है? तो अरण्य कांड और लंका कांड, इन दोनों कांडों में विभत्स रस का प्रयोग हुआ है। हिंदी की रसरीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी की रसरीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ रसिक प्रिया है।
नकेल में लिंग कौन सा है? तो स्त्रीलिंग वैसे तो है, बट कहीं नपुंसक लिंग भी मिल जाता है। पंक्ति है कवि व्यास रस कमला पूरी। ये पंक्ति किसकी? जायसी की। कुटिल का विलोम सरल होगा। नीरव का संधि विच्छेद निह प्लस रव। नैनार किसे कहा जाता है? शैव भक्तों को। अगर चोर मर जाता, ये काव्य किसका है? त्रिलोचन का। नैपुण्य और निपुणता, ये शुद्ध शब्द है। कहाँ है द्वारका? ये निबंध है अज्ञे जी का। और टूटते परिवेश, ये नाटक है विष्णु प्रभाकर का। विभाव में प्रधान होता है वस्तु। फिर है उजरन बसी है हमारी अखियान देखो। इसमें कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास है। उजरन बसी है हमारी अखियान देखो। अर्चना काव्य है किसका? निराला का। हंस पड़े कुसुमों में छविमान, ये पंक्ति है किसकी? पंत जी की गुंजन से। जवाहर गद्य काव्य है किसका? चतुर्सेन शास्त्री का। शिशुपाल वध की कथा कहाँ से ली गई है? महाभारत से। रैन भई चहुदेश कहानी है किसकी? मिथिलेश्वर की। कवित्व विचार रचना चिंतामणि का। जबते कुंवर कान्ह रावरी कला निधान, ये पंक्ति है किसकी? देव की। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसीदास को कहा जाता है, बच्चन सिंह ने कहा है। मानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में है? तो ज्ञान दीपक प्रसंग का उल्लेख उत्तर कांड में किया गया है। फिर 599 में पंक्ति है भरी रही भनक बनक ताल तालन की। ये पंक्ति किसकी? देव की। इसके बाद कथन है कि स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। ये किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल का। राज्यश्री नाटक किसका? जयशंकर प्रसाद का। पीयूष कहूँ संदेशड़ा हे भौरा हे काक, ये पंक्ति जायसी की। नीरस का संधि विच्छेद निह प्लस रस। मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली। आदमी की गंध कविता त्रिलोचन। परिस्थिति, ये शुद्ध शब्द है परिस्थिति। कुछ कविताएं काव्य संग्रह है किसका? शमशेर बहादुर सिंह का। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? ये निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तांबे के कीड़े एकांकी है किसका? भुवनेश्वर का। जयद्रथ वध खंड काव्य है मैथिली शरण गुप्त का। आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? तो पंजाबी का संबंध है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना किसकी? दामोदर शर्मा की। राजस्थानी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? सौरसेनी अपभ्रंश से। रूठी रानी उपन्यास है प्रेमचंद का। निराला की अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। आरती और अंगारे काव्य है हरिवंश राय बच्चन का। श्रद्धांजलि स्मरण संस्मरण है मैथिली शरण गुप्त का। और आत्मनिर्भर में समास अधिकरण तत्पुरुष है आत्म पर निर्भर, खुद पे निर्भर। सत्यभामानुरूषणम, ये रचना मीराबाई की है। काले साहब कहानी अश्क का है। काले साहब, कांगड़ा का तेली, बैगन का पौधा, डांची, पलंगा, काश्चारी, गोखरू, सब कहानी अश्क की है। किन्नरेश किसका पर्याय है? कुबेर का। सेनापति के गुरु कौन थे? हीरामणि दीक्षित थे। स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक कौन है? तो स्कंदगुप्त में विदूषक मुद्गल है। हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? लक्ष्मी नारायण मिश्र। आह वेदना मिली विदाई, ये पंक्ति किस रचना से है? तो ये स्कंदगुप्त से है। इसके बाद पंक्ति है बसहि पंख बोलहि बहु भाखा, ये किसकी पंक्ति? जायसी की। क्रोध का विलोम क्या होगा? क्षमा होगा। निरोग का संधि विच्छेद निह प्लस रोग होगा। अलवारों की संख्या कितनी है? 12 है।
अजेय खंडहर काव्य है रांगेय राघव का। द्वैवार्षिक ये शुद्ध शब्द है। चितवन की छाह निबंध है किसका? विद्यानिवास मिश्र का। कुहासा और किरण नाटक है किसका? विष्णु प्रभाकर का। शक्ति के विद्युत कण जो व्यक्त विकल बिखरे हो निरुपाय, ये पंक्ति किसकी? जयशंकर प्रसाद की। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किस अभ्रंश से हुई? मागधी अभ्रंश से हुई। और भीड़ तंत्र कहानी संग्रह है किसका? असगर वजाहत का। नए पत्ते काव्य है निराला जी का। नए पत्ते। हृदय की हिलोर गद्य काव्य है वृंदावन लाल वर्मा का। खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन है? चंद छंद वर्णन की महिमा है। इसके बाद एक श्लोक है 2 वर्णों वाला। विभावी विभवी भाभो विभा भावी विवो विभि। 2 वर्णों वाला श्लोक किस कवि का है? ये माघ का है। दुनिया की सबसे हसीन औरत ये कहानी है किसकी? तो ये कहानी संजीव की है। दुनिया की सबसे हसीन औरत। रीतिकाल में ऋतु वर्णन के लिए कौन जाने जाते हैं? तो रीतिकाल में ऋतु वर्णन के लिए सेनापति जाने जाते हैं। भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। ये किसका कथन है? तो ये रामचंद्र तिवारी का कथन है कि भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। सैरंध्री काव्य के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। और स्कंद गुप्त में कालिदास का नाम क्या है? तो स्कंद गुप्त में कालिदास का नाम मात्र गुप्त है। 130 नंबर के पेज तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब 131 नंबर के पेज की बारी है। इसे हम देखेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। जल्दी ही मिलते हैं अब 27 नंबर की क्लास में, जिसमें 131 से 35 तक देखेंगे। क्लास को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।